नमस्कार। यादें कार्यक्रम में हमारे प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में विराजमान हैं आरसीएस ऑफिस के रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार श्री तारा नारायण जी। आज हम इनसे बातें करेंगे इनके जीवन के बारे में, इनके परिवार के बारे में और आज़ादी से लेकर आज तक ये क्या क्या परिवर्तन हमारे द्वीप समूह में देख रहे हैं। तो आइए करते हैं एक मुलाकात श्री तारा नारायण जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। स्टूडियो में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी जो उम्र है 83 साल की है, 83 ईयर्स। तो आप काफ़ी कुछ अपने जीवन में आप देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप अपना जो परिवार के बारे में सबसे पहले बताएं। मेरे परिवार में माता पिता एक थे जी। हम 8 जन थे, भाई बहन मिला करके। तो 8 में से दो बहनों का डेथ हो चुका है और 2 भाइयों का। अब रह गए हैं 2 भाई 2 बहनें ही रह गई हैं जी। बस। हम पिताजी जो है मेरे, उनका तो पहले देहांत हो गया। और आपके अपने बच्चे? मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। दोनों का शादी ब्याह हो चुका है जी। और बेटी और जमाई हैदराबाद में है, दोनों डॉक्टर है। बेटा और बहू बेंगलोर में है, वो दोनों इंजीनियर है और किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है। जी जी जी। आपका जन्म स्थान तो यहीं का है? मेरा जन्म स्थान पोर्ट ब्लेयर, अबरडीन बाजार। जी। आपके पिताजी भी यहीं जन्म हुए, लेकिन उनका जन्म स्थान सिपी घाट है। सिपी घाट में हुआ। सिपी घाट। और दादाजी और दादी जी यहाँ पर आए थे? ये आए थे, लेकिन हमें बचपन में ये बताया गया था कि राजस्थान से आए हैं। अच्छा। हमने ये सुना है कि आपके जो पिताजी हैं थे वो सामाजिक और धार्मिक इस सब कामों में बहुत रुचि रखते थे। तो कुछ ऐसी यादें उनके बारे में? कुछ सही बात है, वो धार्मिक और ये आपका सामाजिक वो कार्यों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते रहे जी। और किसी का भी शादी ब्याह हो या किसी किस्म का फंक्शन हो किसी घर में, तो उनको अगर मदद का कुछ ज़रूरत हो तो ये आगे रहती रही। और धार्मिक काम में ये था कि मंदिर में ये हमेशा ज़्यादा ध्यान देते रहे। और साउथ पॉइंट मंदिर जो है, वहाँ में राम लक्ष्मण और सीता जी का जो स्टैचू रखा गया है, वो मेरे पिताजी रखा है जी। खुद रख के। हाँ, आज भी वो आज भी है वो। आज भी है वो आज भी है। जी हाँ, मैं भी देखा हूँ वहाँ पे। अच्छा जी। आपकी जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें तो उस वक्त की जो शिक्षा थी और आरंभिक शिक्षा आपकी कहाँ तक हुई है और कहाँ तक आप पढ़े, उसके बारे में ज़रा से बताइए। मैं बॉयज़ स्कूल, उस ज़माने में यही एक बड़ा स्कूल कहा करते थे जी। बॉयज़ स्कूल था। यहाँ मेरी ये शिक्षा स्टार्ट हुई और मैट्रिकुलेशन तक का मैं यहीं पढ़ के मैट्रिकुलेट पास किया 1959 में। फिर उसके बाद यहाँ आगे जाने के लिए कोई साधन नहीं था क्योंकि फादर भी रिटायर हो चुके थे। तो आगे पढ़ाई के लिए कुछ ना, फिर मुझे गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना पड़ा। जी। करने के बाद 1967 में ये कॉलेज खुला, जिसको JNRM कॉलेज बोलते हैं आजकल। ये कॉलेज खुला और इसमें इवनिंग क्लास रखा गया। इवनिंग कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं। जी जी। तो वो दिन भर नौकरी करते रहे और शाम का 4 बजे से 8 बजे तक का कॉलेज में क्लास अटेंड करते थे। तो वहाँ मैं 67 में ज्वाइन किया और 71 में ग्रेजुएशन किया। अच्छा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश था स्कूल में। अच्छा। और ज्योग्राफी।
इंग्लिश और ज्योग्राफी। इंग्लिश और ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता रहा। जी जी। जब हमारे एजुकेशन में होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे कुछ अध्यापक या अध्यापिका जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं, तो आपके कुछ टीचर्स जो आज भी आपको याद हैं, उनके कुछ यादगार पल जो आप अपने स्कूल में या फिर कॉलेजेस में आपने आज भी आपको याद आता है, ऐसी कुछ बातें? हाँ, ऐसे कुछ टीचर्स हैं जिनका नाम आज भी मुझे याद है। जी। मेरे टीचर थे बख्शी सिंह सरदार जी थे, ज्योग्राफी पढ़ाते थे। और राम नारायण मास्टर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। दयानंद मास्टर थे, हाइजीन पढ़ाते थे। अहमद अली मास्टर थे, उर्दू पढ़ाते थे। इसके बाद कॉलेज में तो एक थे लुथरा साहब, एक थे थॉमस, एक थे दत्ता साहब, दत्त कहते थे हम उन्हें, दत्ता साहब। ये तीन ही थे उस वक्त जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था। एक बाद में आए डिलन जी। डिलन और उनकी मिसिज भी, वो इंग्लिश के थे। अच्छा, और कुछ ऐसे दोस्तों के नाम जो आज भी आपको याद हैं और हाँ, आज भी आप उनसे मिलते जुलते हैं? ऐसे दोस्तों में तो मोहम्मद इकबाल था, रहमान जिनका भारत जनरल स्टोर के बगल में दुकान है, फिर बख्ता, एसवी बख्ता गुजर गए हैं, ये अभी 1 साल भर हुआ है। शारदा राम है, जगदीश नारायण है, वीआईपी रोड में रहते हैं। तो ये 4-5 जो है क्लोज फ्रेंड थे हमारे। जी जी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आपकी उम्र जो थी उस वक्त 8 साल की रही होगी, तो आप उस वक्त की कुछ यादें आप बताइए हमें। उसमें एक चीज़ मुझे अच्छे से याद है कि स्कूल से बच्चों का प्रोसेशन निकाला गया, उसे पूरा बाज़ार में घुमा करके और घंटाघर के पास से वापस स्कूल में लाया गया और मिठाई बांटा गया। हर बच्चे को 1-1 पैकेट मिठाई दिया था। और क्या बोलते रहे, जय गांधी जी या कुछ बोला करते रहे, चिल्लाते रहे, स्लोगन था एक। जी। जय जय भारत माता की, कुछ ऐसी बोलते थे शायद। जी। पढ़ाई के बाद आप अपना समय कैसे बिताते थे? स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद तो वो क्लरिकल कैडर ज्वाइन कर दिया रहा, तो दिन भर तो गवर्नमेंट ड्यूटी में चला जाता रहा और शाम को फिर वो कॉलेज चला जाते रही। तो इस तरह हमारा टाइम पास होता रहा। जी। और खेल वगैरह में? खेल में बिल्कुल, खेल में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। फुटबॉल में बहुत ही ज़्यादा था। और फुटबॉल में तो मुझे राजवाड़े चीफ कमिश्नर था यहाँ, हीरो का टाइटल दिया था। हीरो का टाइटल? हीरो का टाइटल दिया रहा, क्योंकि मैं सेक्रेटेरिएट टीम से खेलता रहा। तो जो हमारा अपोनेंट टीम था, बहुत स्ट्रांग टीम था, उसको हराया। जी जी। तो राजवाड़े ने मुझे हीरो का टाइटल दिया रहा। ओके ओके ओके। और उस वक्त जो तीज त्यौहार जो होते थे उसके बारे में बताइए, और आज के समय में जो तीज त्यौहार हो रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं आप उस समय और आज के समय में? फेस्टिवल में देखिए, हिंदू मुस्लिम सब बड़ा अच्छा से मनाते थे। दिवाली होगा तो मुस्लिम भी मनाते थे, दशहरा मनाते थे, और उनका ईद होगा तो हिंदू भी मनाते थे। और उनके हिंदुओं के घर में मिठाई वगैरह बेचते थे वो मुस्लिम लोग। इतना प्यार मोहब्बत था। अभी वो चीज़ नहीं है। और दुर्गा पूजा वगैरह हो तो हम बस ये मेरी नील में सैंडल साहब एक हुआ करते रहे, वो शुरू किया रहा दुर्गा पूजा, तो हम वहीं चला जाते रहते 3-3:30 बजे, रात भर वहीं 8-9 बजे तक रह के फिर घर लौटते थे। दुर्गा पूजा बहुत ज़ोर से होता रहा, और वो एक ही जगह होता रहा, बाकी कोई जगह नहीं होता रहा। जी। और होली भी उतने ही, होली सब ये 1 हफ्ता पहले से स्टार्ट हो जाता रहा। होली का जो त्यौहार आने का दिन से 1 हफ्ता पहले रंग खेलना शुरू कर देते रहे हम लोग। बहुत ही मजा आता रहा। जैसे कि अभी आपने अपने उत्तर में बताया कि उस वक्त जो है जो लोग एक दूसरे से जो मिलते थे, तो आपको भी पता है कि समय बहुत बदला है। अभी डिजिटल युग है। जी जी। हर कुछ मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, यही सब से आज का दौर चल रहा है। तो आप
कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं पहले में और अभी में? इसमें तो बहुत डिफरेंस आ गया है कि आजकल ये सेल फोन और डिजिटल क्या क्या सब निकल गया है, तो लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। और कुछ बात है तो सेल फोन में बात कर लेते हैं, आपस का मिलना नहीं होता। जी। पहले इस तरह नहीं था, आपस में मिलते थे, हंसी मजाक होता रहा, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता रहा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भले ही डिजिटल वर्ल्ड हो, सब एक दूसरे से फ़ोन में बात कर लें, देख लें, लेकिन फिर भी वो प्यार मोहब्बत अभी भी होने चाहिए, सबको एक दूसरे से मिलने चाहिए। अब मैंने तो ये भी सुना है कि पहले जब लोग अपने रिश्तेदार काफ़ी दूर दूर रहते थे, तो यहाँ से चल के, यहाँ से आप चाहे डेयरी फार्म में आप रहते हैं तो चल के बहुत दूर तक जाते थे, सीपी घाट, फरारगंज तक भी चल के चले जाते थे। तो आज तो हर कोई काफ़ी सुविधा होने के नाते एक दूसरे को बहुत करीब से देख भी लेते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन वो प्यार मोहब्बत बने रहने चाहिए। हाँ, वो प्यार मोहब्बत बिल्कुल बना रहना चाहिए। अभी देखिए, मैंने सुना है कि जब जापानीज यहाँ पे कब्जा किए थे, उस वक्त आपको कुछ गोली वगैरह भी लग गई थी, लगने वाली थी? लगने वाली थी जी। तो मैं उस जमाने में जापानियों का क्लास 1 ज्वाइन किया था, और हमारा स्कूल ये क्वेरी हिल में था, जो तमितर संगम बिल्डिंग के पीछे तरफ है। जी जी जी। तो वहाँ पढ़ा करते रहे। ये बात शायद 43 या 44 का है, 1943-44। तो स्कूल से जाते वक्त जो लाइट हाउस सिनेमा है, सिनेमा का बिल्डिंग है, वो तो खेती था, जेडवेट का पेट्रोल पंप भी नहीं था, खेती था। तो वहाँ पका हुआ धान का एक बाली हम तोड़ लिया रहा, और वो जापानी सोल्जर कौन जगह खड़ा था उसको देखा नहीं था, वो वहाँ से फायरिंग कर दिया। हम गन का आवाज़ सुन के हम भागा, डर गया। अब वो मेरे पीछे भागा, लेकिन उतना नहीं भाग पाया जितना स्पीड से हम गया। हम जाके जल्दी घर का दरवाज़ा खोल के घुस के दरवाज़ा बंद कर लिया। जी। वो जापानी क्या किया, मेरे घर के गली से आगे जाके बाबू लाइन के तरफ निकल गया। अच्छा। तो उसमें बच गया। जी 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 जी। नहीं तो फिर नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। जी जी। और उस वक्त बंकर वगैरह हुआ करते थे? बंकर और हर जगह, हर बस्ती में बंकर था। जी। जब भी ऊपर रात के समय ब्रिटिश का प्लेन आता रहा, तो ये मैरीन का सायरन बजता रहा अलर्ट करने के लिए कि अपना अपना बचाव कर लो। तो हमें माँ बाप जो थे ले करके बंकर में घुस जाते रहे। रात का अंधेरा है, 12 बजा, 11 बजा, 1 बजा, 2 बजा, वो टाइम का कोई परवाह नहीं। अब वो अंधेरा में घुस जाते, कोई डर नहीं, कोई सांप है, बिच्छू है, क्या है। तो ये तरह का वो जमाना भी देखे, यानी आदमी सो नहीं सकता अच्छा से। हाँ, मैंने सुना है कि उस वक्त बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन या इंजेक्शन लगाया जाता था, तो आप 2-3 बार चले जाते थे। इसके बारे में, इस किसी के बारे में बताइए। हाँ, इसके बारे में भी याद है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड तो जैपनीज का ऑक्यूपेशन में था। जैपनीज यहाँ 3 इयर्स थे। तो जिस वक्त इसका रीऑक्यूपेशन हुआ, ब्रिटिशर्स इसको वापस ले लिया आइलैंड को, तो ये 3 इयर्स के लिए तो अबंडन आइलैंड था। कोई आना जाना नहीं, कोई जहाज नहीं, प्लेन नहीं, कुछ नहीं। तो बीमारी फैला हुआ होगा करके ब्रिटिशर्स को शक हुआ है, तो उन लोगों ने सबसे पहले अपना मेडिकल टीम भेजा है। और वो मेडिकल टीम जो है, ये घंटाघर के पास उनका अच्छा बड़ा गाड़ी आया हुआ था, उसमें सारा फैसिलिटीज था। तो उनकी जो नर्स और जो मेडिकल स्टाफ होते रहे, बच्चों को पहले लगाते रहे। तो बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते रहे और गुड्डी और खिलौना वगैरह का लालच देते रहे। तो वो गुड्डी और वो खिलौना का लालच में बच्चे जाते, उनको पकड़ के इंजेक्शन लगाते जी। तो वो गुड्डी और लालच में हम 3-4 इंजेक्शन ले लिए। अच्छा। उसके अलावा और एक था कि उन लोगों ने राशन भी दिया। राशन का इतना ही बड़ा टिन था, छोटा से, उसके अंदर तेल छोड़ करके बाकी सारा आइटम था। सारा आइटम मिलता रहा, एक एक घर को एक एक देते रहे। तो उसमें भी हम 4 ले गए। अच्छा। हाँ, उसमें भी 4 आप लेके गए? 4 टिन लेके चले गए। अच्छा। क्योंकि अब दूसरे भाई बहन आए नहीं।
तो हमें ही जो है कुछ उल्टा पुल्टा कर कुछ के 4 ले गई। ठीक है, ठीक। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब आए थे हमारे द्वीप समूह में, उस वक्त तो आपकी उम्र काफ़ी कम रही, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी यादें पिताजी के साथ आप गए होंगे उस वक्त। मैं पिताजी के साथ जिमखाना ग्राउंड गया था, तो सुभाष चंद्र जी जो नेताजी भाषण के लिए ऊपर चढ़े थे और भाषण दे रहे थे, कि मेरा उम्र तो बहुत ही छोटा था, हमको तो भाषण वगैरह से इंटरेस्ट नहीं था, देखना था, देख लिया, देखा उनको। अच्छा, वो एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, नेताजी जिस तरह का ड्रेस पहनते थे, मुझे जापानी स्कूल में पढ़ने के समय वो तरह ड्रेस दिया गया। उनका कर्नल आया रहा कि कोई था, एलवी नाम था उसका, एलवी बांटा था स्कूल के बच्चों को। जैसा फुल स्लीव खाकी और बटन लगा हुआ, नेताजी जैसा पहनते हैं जी, वो तरह का दिया था। मैं बहुत दिन संभाल के रखा, बाद में कहाँ चला गया पता नहीं। चलिए, आज भी आपको वो सब यादें आज भी आपको एक ताज़ा है, याद करते हैं आप। आपका जो पढ़ाई के बाद आपने कहा कि खेल वगैरह में बहुत रुचि रहा है आपका, इसके अलावा आपको कुछ और संगीत में या कुछ और चीज़ें आपको ऐसी पसंद रही हों? उस वक्त काफ़ी कव्वाली वगैरह बहुत मशहूर था वो टाइम। जरूर, कुछ कव्वाल के नाम जो आपको याद हों, मैं चाहूँगा बताएं हमारे दर्शकों किसी को। भी घर में अगर शादी ब्याह हो तो वहाँ कव्वाली होना, कव्वाली नहीं हुआ तो शादी ब्याह पूरा नहीं हुआ, इस तरह का लोगों का शौक था। तो कव्वाल में अच्छे गाने वाले थे, जुम्बिश कव्वाल एक था, एक यूनुस कव्वाल बोलते रहे कि खान बोलते रहे उसको, यूनुस। फिर एक था शेख बाबू, बिलानीपुर में रहते रहे यहीं, और एक था नज़ीर मिस्त्री, साउथ पॉइंट में थे। तो ये 4 को तो मैं, एक था अमीर मोहम्मद, वो लंबा लाइन में रहते थे। ये 4-5 को मैं जानता हूँ, नाम भी याद है इनका। जी जी जी। उस वक्त का माहौल बिल्कुल एक अलग रहा होगा। कव्वाली में तो जाना जरूरी था। जी जी। यहाँ भी शादी हो। जी। आरसीएस ऑफिस में आप थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पे आपने कार्य किया हुआ है, तो वो जो पीरियड रहा है आपका कैसा रहा, और क्या आप इंटर एलेंट्स वगैरह में भी आपने अपना सेवा दी है? इसी के बारे में ज़रा बताइए। मैं आरसीएस ऑफिस ज्वाइन किया रहा 1975 जनवरी में। 89 में मुझे ट्रांसफ़र किया गया निकोबार। वहाँ 89 से 93 तक का वहाँ सर्विस किया, फिर वापस आ गया पोर्ट ब्लेयर, और 97 में मेरा रिटायरमेंट हो गया। और उस वक्त रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स था, तो उसमें मेरा रिटायरमेंट हुआ। जी जी जी। कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, शायद आप भी अपने जीवन काल में उसे नहीं भूलेंगे, और कोई भी नहीं भूल सकता है जहाँ तक हमारे द्वीप समूह की बात है, जैसे कि बाज़ार का वो जो घटना हुआ था, जो आपको याद होगा, अबरडीन बाज़ार में जो जला था उस वक्त। 72 का है या 71 का है, फायर एक्सीडेंट हुआ। फायर एक्सीडेंट, बहुत बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ रहा, लेकिन हम नज़दीक नहीं जा पाए क्योंकि डिफेंस के लोग जो थे वो फायर को कंट्रोल करने के लिए अपना क्या क्या सब चीज़ लेकर के आए हुए थे, हमें नज़दीक नहीं जाने मिला। तो फिर देखा कि पूरा लाइन साफ़ हो गया, दूसरा दिन मॉर्निंग पूरा लाइन का लाइन साफ़ हो गया एकदम, क्योंकि सब वुडन बिल्डिंग था, जल्दी जल गया। जी। और उससे पहले मेरा ख्याल 71 में डीसी ऑफिस का फायर एक्सीडेंट हुआ। डीसी ऑफिस भी पूरा जल गया, लेकिन उसको देखने गए थे। अच्छा। दूर से देखे। जी। ये बहुत ही दुखद रहा था उस वक्त। बहुत दुखद, बहुत दुखद। दूसरा और एक 2004 में सुनामी आया रहा। भूकंप और सुनामी, जो भूकंप तो बहुत ही ज़बरदस्त था। मेरी ये बेटी जो डॉक्टर है जी, इसको मैं घर के अंदर से निकाल के भाग के, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या, वो पूछती है मुझसे, पापा क्या हुआ क्या हुआ? हम लोग कुछ नहीं बेटा तुम बैठो। तो वो बहुत बड़ा सुनामी भी हुआ और भूकंप। जी। बहुत नुकसान हुआ लोगों का, कई लाइफ चला गया। जी। आपके परिवार वाले यहीं थे उस टाइम में सभी? बिल्कुल
नहीं, मैं और मेरी मिसेस और बेटी, हम लोग तीन ही थे। बेटा तो मेनलैंड में था। मेलैंड में थे। और अभी जो एक दौर गुजरा है जो पूरे विश्व को हिला दिया और हमारे द्वीप समूह भी उससे बचा नहीं, कोरोना कोविड का, तो इसके बारे में कुछ बताइए। कोरोना से चलो भाई भगवान का कृपा है, मेरे को तो नहीं हुआ, ना मेरा मिसेस को हुआ, ना बच्चों को हुआ। लेकिन ये ऐसा बीमारी हुआ, हमारे कई नज़दीक के जान पहचान वाले गुजर गए जी। हमारे दोस्त जो नज़दीक के जान पहचान वाले, उनको असर हुआ और गुजर गए जी। बहुत जोर था, बहुत खराब चीज़ था ये। बस यही है, लोगों को सावधानी बरते लोग बरतना है, तभी जाके बिल्कुल, हम इस बीमारी से बच पाएंगे। जी। अब मैं आपसे जो प्रश्न करना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ, देश आज़ाद होने के बाद आपने जब 25 साल कंप्लीट हुआ तो भी आपने आज़ादी का जश्न को देखा है, उसको आपने एंजॉय किया है, और उसके बाद 50 साल होने के बाद भी आज़ादी का जश्न को आपने महसूस किया, और अब जो है 75वां होने जा रहा है, 75th सेलिब्रेशन हम देखने जा रहे हैं, होने जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताइए। ये तो बहुत खुशी लग रहा है कि 75 साल, जहाँ कहाँ मैं 47 में पहला देखा रहा, और ये 75 तो और भी बड़ा ग्रैंड स्केल में हो रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा, बहुत ग्रैंड स्केल में मनाने जा रहे हैं जी। क्योंकि अभी से मैं देखता हूँ कि जगह जगह ऑटो में या गाड़ी में हम लोगों का तिरंगा जो है लहराता है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जय हिंद। मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है जी। तो हर हमारे जो भारतवासी हैं वो आज़ादी का आनंद ले रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, दिल से, मन से, आत्मा से? अपने मन से हमको बहुत खुशी हो रहा है कि कम से कम हम पहले के गुलाम नहीं हैं, आज़ाद हो गए हैं। जी। हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है ना जी। खुशी है, बहुत खुशी हो रहा है। मैं अंत में चाहूँगा कि आप हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, द्वीपवासी हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनका ये है कि ये मेहनत करे और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे। जी। स्ट्रगल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही। जी जी जी। आप स्टूडियो में आए, बहुत 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 धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे। बहुत सारी बातें आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों को आपने बताया, और आपके जीवन के जितने भी जो मुख्य पहलू हैं हम सबके साथ आपने साझा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी @DDK_पोर्ट ब्लेयर, हमारा फेसबुक पेज दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, हमारा यूट्यूब चैनल दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, और हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, ऑल इंडिया रेडियो रोड,
दिलानीपुर, हेडो पोस्ट, पोर्ट ब्लेयर 744102। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये यादें कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और अगली बार एक और शख्सियत के साथ मैं आप सबसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।